प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। वाणिज्य वर्ग कक्षा 12 विषय व्यवसाय अध्ययन। आज हम व्यवसाय अध्ययन का पहला जो पॉइंट है, व्यवसाय क्या है, इसके अंदर व्यवसाय अध्ययन में हमारा पहला पॉइंट आज का रहेगा प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की जो प्रकृति है उसके बारे में, और प्रबंध की प्रकृति के अलावा जो प्रबंध का महत्व है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन। तो आज का हमारा जो मुख्य पॉइंट है विद्यार्थियों, वो है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। प्रबंध क्या है, हम आज इसके बारे में जानेंगे। प्रबंध की अगर हम बात करें तो हम सामान्य अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत से समूह से अनेक प्रकार के कार्य करवाते हैं, निर्देश देते हैं, उनके मध्य समन्वय किया जाता है। यानी एक निर्धारित लक्ष्य, एक निर्धारित उद्देश्य को एक प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक अगर किसी व्यक्ति से हम कार्य करवा रहे हैं तो वो जो कार्य करवाने की जो हमारे अंदर कला है वही क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। तो बच्चों, हम सिंपल सी बात हम देखते हैं कि ये है क्या प्रबंध। तो हम सामान्य से ये कहें कि हम एक समूह है, लोगों का समूह यानी अन्य लोग हैं, उनसे हम कार्य करवा रहे हैं, और ये जो कार्य करवा रहे हैं कितने अच्छे ढंग से करवा सकते हैं, कितने प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक करवा सकते हैं विद्यार्थियों, तो ये माना जाता है कि हमारे अंदर प्रबंध की कला है। तो आइए हम पुस्तक के अनुसार देखते हैं कि प्रबंध क्या है। प्रबंध की अगर हम बात करें तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों की अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला क्या है। प्रबंध बिल्कुल सिंपल सा, हम अन्य लोगों से कार्य करवा रहे हैं और हमारे अंदर कला है कार्य करवाने की, तो वो प्रबंध कहलाएगा। अभी विद्यार्थियों देखिए, हम कला है हमारे अंदर, हम काम करवा रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं ये वहाँ महत्वपूर्ण होता है। यानी हम जो निर्धारित लक्ष्य है, हमारे निर्धारित जो उद्देश्य है, उनको अगर हम प्रभावी ढंग से, अगर हम उनको किस ढंग से, प्रभावी ढंग और दक्षतापूर्वक, प्रभावी ढंग और दक्षतापूर्वक अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रभावी और दक्षतापूर्ण अगर प्राप्त करने के लिए जो कार्य करें हैं वो ही क्या है, प्रक्रिया। यानी हम निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से, प्रभावपूर्ण, या दो शब्द आ रहे हैं विद्यार्थियों, एक शब्द तो आता है प्रभावपूर्ण और दूसरा शब्द आ रहा है दक्षतापूर्ण। यानी इन दोनों का समावेश होना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर अगर हम कोई किसी व्यक्ति से कार्य करवा रहे हैं, हम निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं प्रभावपूर्ण तरीके से और कार्य दक्षतापूर्वक प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हम हमारा प्रबंध का जो कार्य है वो अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। अगर अन्य शब्दों की अगर हम बात करें तो प्रबंध की अगर अन्य शब्दों में हम बात करें तो प्रबंध को प्रभावशीलता व कार्य क्षमता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य करने की प्रक्रिया, यानी ये प्रक्रिया भी है। किस तरीके की प्रक्रिया है, ये है प्रभावपूर्ण और कार्य क्षमता के लक्ष्यों के आधार पर अगर हम लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं तो उसके प्राप्त करने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं वो प्रक्रिया ही क्या है, इसे प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है। या अगर हम कहें कि इसका उद्देश्य सामान्य जो लक्ष्य है को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसके संबंध में जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम उस व्यक्तियों के समूह को हम निर्देशित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा विद्यार्थियों, सामान्य प्रबंध क्या है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्ण प्राप्त करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनकी प्रक्रिया, यानी प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को हम प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्वक प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रबंध एक कला भी है, प्रबंध एक प्रक्रिया। अब विद्यार्थियों, यहाँ हमारे सामने दो शब्द आ रहे हैं। हमारे सामने की कौन से दो विशेष शब्द आ रहे हैं, हमारे सामने दो शब्द आए हैं। एक तो प्रभावी ढंग, एक तो क्या है, प्रभावी ढंग आया है हमारे सामने, और एक तो प्रभावी ढंग और एक आए दक्षतापूर्ण। ये दो शब्द आए हैं। अब बात यह आती है कि प्रभावी ढंग कार्य करवा रहे हैं, प्रभावी ढंग से करवा रहे हैं, और दक्षतापूर्ण, दोनों में अंतर क्या है, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ों का समावेश होना आवश्यक है प्रबंध के अंदर। तो आइए आज हम इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं कि प्रभावपूर्ण और कुशलता क्या चीज़ है। हम दोनों को एक बेस लेते हैं, दोनों में आपस में तुलना करते हैं, तो देखिएगा प्रबंध का प्रभावपूर्णता और कुशलता में अंतर क्या है। हम बात करते हैं अर्थ की। अगर हम अर्थ की बात अगर हम करें
अर्थ की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या हो गया, अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ जो है इसका, अर्थ में प्रभावपूर्ण का अर्थ तो क्या होता है भी किसी भी कार्य को हमें समय पर पूरा करने से चाहे कितनी लागत, यानी हम प्रभावपूर्ण हम कार्य कंप्लीट कर लिया, हमने कॉस्ट कितनी आ रही है, इकाई समय लागत कितनी हो रही है, मजदूरों की लागत कितनी, उस पर ध्यान ना देकर हमारा लक्ष्य सही समय पर काम को पूरा करना है, केवल वो प्रभावपूर्ण हो गया। कुशलता का क्या हो गया कि सही समय पे कार्य प्राप्त करना और लागत है वो न्यूनतम रहे, ये इसमें भी अगर साथ में ध्यान रहे तो वो हो गया कुशलता, यानी समय पे काम करें, साथ में किस चीज़ का उपयोग करेंगे, न्यूनतम लागत पर। तो इस तरीके से दोनों में अंतर है। प्रभावपूर्णता का अर्थ है कि हमें कार्य को पूरा करना है चाहे लागत कितनी हो, जबकि उसके अंदर हमें ये देखना होगा कि कम लागत पर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। अगर उद्देश्य की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा भी, लागत कितनी हो जैसे इस समय पर, यानी हमारा प्रभावपूर्णता का अर्थ है कि हम अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करें, ये चीज़ है, जबकि उसके अंदर समय को नहीं है, वो है लागत और लाभ का आपस में विश्लेषण करके कार्य करना। अब तीसरा पॉइंट देखिए मुख्य के अंदर बिल्कुल सिंपल सा है, प्रभावपूर्णता के अंदर हमारा लक्ष्य है सही समय पे काम करना, तो उसका जो प्रभावपूर्णता है उसका मुख्य के अंदर क्या होता है, समय होता है। और अगर हम कुशलता की बात करें तो उसका, क्योंकि इसमें लागत को न्यूनतम रखा जाता है, लागत लाभ का विश्लेषण किया जाता है, इसलिए जो कुशलता है इसका बेस होता है लागत। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रबंध की प्रकृति में। प्रबंध का अर्थ अगर हम समझे तो बिल्कुल सिंपल सा है, प्रबंध एक ऐसी कला है जो अन्य व्यक्तियों के समूह से किसी भी कार्य को प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक कार्य कराने की जो प्रक्रिया है वो ही क्या है विद्यार्थियों, प्रबंध है। बिल्कुल सिंपल सा है। अब बात हमारे सामने क्वेश्चन ये आता था कि प्रभावपूर्णता और कार्य कुशलता क्या चीज़ है। कुशलता और प्रभावपूर्णता की अगर हम विद्यार्थियों बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा है कि प्रभावपूर्णता का अर्थ तो है कि इस कार्य को समय पर प्राप्त करना चाहे लागत अधिक हो, जबकि कुशलता का अर्थ है कि उसी कार्य को कम लागत पर करने की कोशिश करें, लागत को भी ध्यान रखते हैं। और उद्देश्य की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा है कि प्रभावपूर्णता में अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना होता है, जबकि कुशलता के अंदर लागत लाभ का विश्लेषण करना होता है विद्यार्थियों। और अगर हम मुख्य के अंदर बात करें तो समय पे डिपेंड होता है, समय पे काम करना है तो के अंदर जो प्रभावपूर्णता है उसका के अंदर समय हो गया और कुशलता का क्या हो गया, लागत। अब इसके लिए विद्यार्थियों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से जो प्रबंध है वो महत्वपूर्ण है, किस तरीके से प्रबंध है वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा आप कि जैसे ये दे रखा है, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, देखिएगा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि जो रामा क्लॉथ्स लिमिटेड कंपनी का उद्देश्य है कि 20,000 शर्ट प्रति माह 500 रुपये की लागत पर तैयार करना है। उद्देश्य क्या है कि 20,000 शर्ट तैयार करनी है, लागत है प्रति माह 500 रुपये की। अब कारखाना प्रबंधक इस उद्देश्य को 450 रुपये में पूर्ण करने में सक्षम है। और क्या आप समझते हैं कि प्रबंधक यहाँ प्रभावित तथा कुशल है? कारण दीजिए, बिल्कुल सिंपल से कुशलतापूर्वक में क्या था कि कम लागत का ध्यान रखा है। उद्देश्य तो था 500 रुपये की लागत तैयार कर देंगे, लेकिन जो मैनेजर है वहाँ का फैक्ट्री जो प्रबंधक है वो क्या करता है, उसको 450 रुपये में पूर्ण करने में सक्षम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रबंध प्रभावी है। ये चीज इंपॉर्टेंट होगी ना, इसलिए क्योंकि वह कार्य समय पर पूर्ण करने में सक्षम तो है ही, साथ में प्रबंध कुशल भी है क्योंकि वह कार्य को कम लागत में पूर्ण करता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों प्रबंध का व्यवसाय के अंदर महत्व है, कुशलता का महत्व है और प्रभावपूर्णता का भी महत्व है। तो ये था विद्यार्थियों हमारा जो पॉइंट व्यवसाय जो प्रबंध है वो क्या है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम फिर वापस अपने पॉइंट पे चलते हैं विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे प्रभावपूर्णता और अब आती है कि इनसे प्रबंध की जो विशेषताएं निकल के आ रही है, प्रबंध की विशेषताएं हैं वो क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो प्रबंध की विशेषता और जो लक्षण हैं, अब हमने जो अर्थ पढ़ लिया उसको समझ गए तो हम विशेषता बता सकते हैं कि पहली सिंपल सी बात थी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। हम बात कर रहे हैं प्रबंध की विशेष जो प्रक्रियाएँ हैं वो क्या है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। किसका? जो लक्षण और विशेषताएं हैं उसके बारे में हम प्रबंध की विशेषताएं और लक्षण के बारे में हम
अध्ययन करते हैं इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों की। प्रबंध उद्देश्य तो है ही पहले। प्रबंध का लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी प्रबंध के लक्ष्य को प्राप्त करना है, संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं, ये प्रबंध की विशेषता है। दूसरा, सर्वव्यापी प्रबंध आपको हर जगह मिलेगा, चाहे विद्यालय हो, चाहे कहीं पे भी जहाँ समूह में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको प्रबंध मिलेगा। हम घर में भी, जो हमारा घर का मुखिया होता है वो घर में एक प्रबंध के हिसाब से कार्य करता है, चाहे यानी प्रबंध सर्वव्यापी है। घर की रसोई घर से लेकर कारखाने, फैक्ट्री, पूरे देश के अर्थव्यवस्था हर जगह प्रबंध प्रभावपूर्ण है, यानी प्रबंध सर्वव्यापी है। बहुआयामी गतिविधियाँ, ये क्या कह रहा है, बहुआयामी गतिविधि। प्रबंध एक बहुआयामी गतिविधि है, यानी कार्य व्यक्तियों परिचालन और प्रबंध में संबंधित होता है। प्रत्येक संगठन कुछ कार्य के लिए स्थापित किया जाता है। प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखोगे। प्रबंध क्या है, लोगों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध संगठन में विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने में संगठन होता है, ये विशेषताएं यार विद्यार्थियों बिल्कुल सिंपल सा है। प्रबंध है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर बिल्कुल कंटिन्यू, ये नहीं एक बार प्रबंध हो गया वहाँ से बंद नहीं। प्रबंध जहाँ लक्ष्य है, जहाँ जब तक आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो वहाँ तक आपका जो आगे की प्रक्रिया तक है आपका प्रबंध का कार्य चलता रहता है, एक बार में इसको पूरा नहीं किया जाता। इसलिए ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है विद्यार्थी इसमें, वो आप ध्यान रखोगे कि प्रबंध सतत और निरंतर प्रक्रिया है। प्रबंध में विभिन्न कार्य किए जाते हैं। प्रबंध में नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, इस तरीके से विभिन्न जो कार्य है वो प्रबंध के अंदर किए जाते हैं विद्यार्थियों। नियुक्तिकरण ऐसे संबंधित बहुत से कार्य किए जाएंगे। नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, ये जो कार्य हैं प्रबंध के अंदर किए जाते हैं। नियोजन आ गया, संगठन आ गया, नियुक्तिकरण आ गया, ये सारे के सारे प्रबंध। तो प्रबंध के मुख्य 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ध्यान से पढ़ोगे, सर्वव्यापी है, बहुआयामी गतिविधि है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य उद्देश्यों की, इसकी अगर हम बात करें तो प्रबंध है वो क्या है, हम अन्य भी बात करते हैं। इसके अलावा विशेषताएं की हम बात कर रहे थे, तो प्रबंध की अन्य विशेषताएं क्या है, इसमें हम देखते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंध गत्यात्मक कार्य है, प्रबंध उद्देश्य शक्ति है। इसके बारे में फिर अगर अध्ययन करें अन्य विशेषताओं में तो क्या चीज़ है कि प्रबंध एक सामूहिक गतिविधि है, क्योंकि समूह में मिलकर व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जाता है। इसके अलावा एक संगठन में अनेक व्यक्ति क्या करते हैं, संगठन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कोई भी प्रबंध के निर्णय अकेले नहीं लिए जा सकते। उदाहरण के लिए विपणन प्रबंधक है, वित्तीय प्रबंधक से परामर्श करके साख सुविधा बढ़ा सकता है। जो विपणन प्रबंधक है वो डिस्कस करेगा, वित्तीय प्रबंधक से परामर्श करके भी जो साख की सुविधा वो बढ़ाएगा। माल की आपूर्ति देने से पहले उत्पादन प्रबंधक से परामर्श करना पड़ता है, यानी सभी मिलकर एक प्रक्रिया को यहाँ पे कार्य देते हैं। गत्यात्मक कार्य, प्रबंध एक गत्यात्मक कार्य है जिसे परिवर्तित वातावरण के अनुरूप कार्य को करना पड़ता है। गत्यात्मक यानी जिस तरीके से परिस्थिति कंडीशन चेंज होती है उसी तरीके से प्रबंधक की जो क्रिया कार्य करने की जो प्रक्रिया होगी वो भी चेंज हो जाएगी। प्रबंध की आवश्यकता, समय और परिस्थिति के अनुसार अपने लक्ष्यों को बदलाव करना पड़ता है। जैसे MC डोनाल्ड ने भारतीय लोगों की पसंद के अनुसार अपनी मेनू है में उसमें कई बदलाव कर दिए, यानी जहां आपका मार्केट में आप जा रहे हो वहां के लोगों के अनुसार आपको अपने मेनू में परिवर्तन करना हो सकता है। यानी प्रबंध के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए वहां की जो परिस्थिति है, वहां की जो समय है, वहां की परिस्थिति है, आवश्यकता है, उसके अनुसार लक्ष्य में बदलाव किए जा सकते हैं। उद्देश्यों की शक्ति, प्रबंध एक शक्ति जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जब संगठन के उद्देश्यों में योजनाओं के रूप प्राप्त किया जाता है तो यहाँ प्रबंध बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से विद्यार्थियों ये थी प्रबंध की 7 मुख्य विशेषताएं। अब हम अध्ययन करते हैं इसके अंदर जो हमारी है, इसके कुछ एग्जाम्पल लेके हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रबंध है, वो सर्वव्यापी कैसे है, उसके एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझोगे विद्यार्थियों। बिल्कुल सिंपल सा है, आप उसके माध्यम से इसको समझिएगा। हम बात कर रहे हैं प्रबंध की विशेषताएं। हमारे सामने नाम आया था कि एक आदर्श शक्ति है, गतिशील है। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिएगा। नंबर 1,
कि जैसे एक शिक्षण संस्थान में व्यावसायिक संस्था दोनों को प्रबंध की आवश्यकता होती है, शिक्षण संस्था में भी है, प्रबंध की विशेषता यहाँ पे प्रकाश डाला गया, यानी ये क्या है, एक सर्वव्यापी। अगर अदृश्य की बात करें भी, अदृश्य शक्ति कैसे है, तो एक संस्था में सभी कर्मचारी खुश और संतुष्ट है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, प्रबंध का प्रभाव साफ दिखाई देता है, यानी प्रबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है कि एक अदृश्य शक्ति। अगर सब जो कर्मचारी हैं वहाँ के बहुत संतुष्ट है, अच्छे से कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है। अगर कर्मचारी असंतुष्ट है, खुश नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पे प्रबंधन है ना वो सही नहीं चल रहा है। इसलिए कहा कि एक अदृश्य शक्ति है, महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती। इसके अलावा गतिशीलता की अगर हम बात करें, उसके आधार पर कहते हैं कि सफलता, जैसे ये एग्जाम्पल है कि सफलता प्राप्ति के लिए एक संगठन को वातावरण की आवश्यकता के अनुसार अपने लक्ष्यों को परिवर्तित कर लेना चाहिए। वातावरण के अनुसार हम अपने जो कैसी कंडीशन, जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय था, प्राइवेट विद्यालय था, वो हिंदी मीडियम में था, वो वहाँ पे क्लासें हिंदी मीडियम में लग रही है, लेकिन वातावरण चेंज हुआ, वहाँ लोगों की डिमांड बढ़ी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, तो वो स्कूल संचालक अपने विद्यालय की दूसरी जो बिल्डिंग है वहाँ पे उसी के अनुसार इंग्लिश मीडियम वो भी प्रारंभ कर देता है। तो इस तरीके से समय और वातावरण के अनुसार परिस्थितियों में उन्होंने परिवर्तन किया, तो ये भी एक गतिशीलता का ही उदाहरण है। इसके अलावा प्रबंध बहुआयामी कैसे कि 2 आयाम मुख्य होते हैं, कौन कौन से, कि एक तो काम है और लोगों का परिचालन, इनमें कोई भी 2 है। तो इस तरीके से ये प्रबंध की मुख्य विशेषताएं होती है। तो विद्यार्थियों बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रबंध की प्रकृति और आगे विशेषताएं हमने पढ़ी। इसके अलावा आगे प्रबंध के उद्देश्य क्या है, इससे जो फर्स्ट चैप्टर इससे संबंधित आपको अन्य वीडियो आगे नेक्स्ट कल मिलेगी, इसलिए आप जुड़े रहिए अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेहरा सर। थैंक यू।